हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज डॉक्टर हेरा, केमिस्ट्री एजुकेटर फॉर नीट एंड जेई कैटेगरी। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैं आपको बेसिक से स्टार्ट कर रही हूँ, जिसमें हम जीआईसी पढ़ेंगे, मतलब जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऐसा होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है ना, आपके बहुत सारे डाउट्स आते हैं, आपका बेसिक क्लियर नहीं होता तो आपको प्रॉब्लम होती है। तो सबसे पहले जो हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे पीरियोडिक प्रॉपर्टी से पहले, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैं आपका स्टार्ट कर रही हूँ जीआईसी, मतलब जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के यहाँ पर मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगी, बेसिक कॉन्सेप्ट। जहाँ पर आपको प्रॉब्लम होती है, सपोज आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने में प्रॉब्लम होती है, आपको समझ में नहीं आता एटम क्या होते हैं, क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं, क्वांटम नंबर 4 टाइप्स के होते हैं, प्रिंसिपल, एजीमुथल, मैग्नेटिक या स्पिन, या इसके अलावा और भी बहुत सारे डाउट्स हैं। मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होता है, एक्सचेंज एनर्जी क्या होती है, ओके, एक्साइटेशन एनर्जी क्या होती है, ग्राउंड स्टेट में क्या कॉन्फ़िगरेशन होगा, एक्साइटेशन स्टेट में क्या कॉन्फ़िगरेशन होगा, ये सारे डाउट मैं आपके क्लियर करूंगी। ओके, तो पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैं आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगी, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे पीरियोडिक प्रॉपर्टी। ओके, पीरियोडिक प्रॉपर्टी आपका चैप्टर है, उसका स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एक बार मैं आपको बता दूं क्या क्या मैं आपको पढ़ाऊंगी। देखिए यहाँ पर जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैं आपको क्या पढ़ाऊंगी, ये देखिए। टॉपिक्स टू बी कवर्ड, कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो मैं आपको कवर्ड करवाऊंगी। देखिए यहाँ पर फर्स्ट है, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी जो केमिस्ट्री है वो क्या है, ऑल अबाउट द मैटर। व्हाट इज मैटर, ये मैं आपको बताऊंगी। एटम क्या होते हैं, एटम के अंदर आपको पता है क्या क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होता है, 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इन सब के बारे में बताऊंगी। चार्ज बताऊंगी, मास बताऊंगी, आपको इन सबका मास पता होना चाहिए। उसके बाद हम लोग क्वांटम नंबर की बात करेंगे। क्वांटम नंबर में चारों क्वांटम नंबर देखिए यहाँ पर। फिर उसके बाद जैसे आप इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं किसी भी एटम के ऑर्बिटल में, तो किसके अकॉर्डिंग फिल करते हैं, कुछ रूल्स होते हैं। तो देखिए यहाँ पर पाउलीज रूल है, हुंड्स रूल है, अफवाव और n+n रूल है। ये सारे रूल्स मैं आपको बताऊंगी ताकि आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई प्रॉब्लम नहीं आए, स्मूथली आपकी कंप्लीट होती चली जाए। अब देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में बहुत प्रॉब्लम आती है, कुछ एक्सेप्शंस होते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। डी ब्लॉक एलिमेंट में आपको प्रॉब्लम आएगी कि 4s में इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा या 3d में पहले जाएगा, निकलेगा तो किस में से निकलेगा, 4s में से पहले निकलेगा या 3d में से पहले निकलेगा, तो यहाँ पर आपको कंफ्यूजन होगा। अब देखिए यहाँ पर स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्यों यूज करते हैं, इसका फॉर्मूला क्या है, कैसे आप यूज करेंगे, ये सब बताऊंगी। यहाँ पर है एक्सचेंज एंड एक्साइटेशन एनर्जी, दोनों एनर्जी के बारे में बताऊंगी, चाहे वो एक्सचेंज एनर्जी हो या एक्साइटेशन एनर्जी हो। उसके बाद हम बात करेंगे एस पी डी एफ ऑर्बिटल की। तो यहाँ पर एटम के अंदर ये सब ऑर्बिटल्स होते हैं, एस पी डी एफ ऑर्बिटल। नोडल प्लेन की भी बात करेंगे। अब देखिए यहाँ पर मैग्नेटिक नेचर ऑफ मटेरियल, आपको मैग्नेटिक नेचर के बारे में बताऊंगी, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, मैग्नेटिक नेचर होता है। और आपको ये भी बताऊंगी अगर आप मैग्नेटिक मूवमेंट निकालेंगे तो उसका फॉर्मूला क्या है, राइट। तो ये सब हम देखेंगे, ईच एंड एवरी पॉइंट यहाँ पर आपका बेसिक बन गया। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं केमिस्ट्री की डेफिनेशन से। तो यहाँ पर केमिस्ट्री की डेफिनेशन क्या है, एक बार पढ़ लीजिए। इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस विच डील विद द स्टडी ऑफ मैटर। यहाँ पर आप केमिस्ट्री में मैटर के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, क्या है, केमिस्ट्री जो है ये आपका बहुत ज्यादा पुराना सब्जेक्ट नहीं है, 200-250 साल पुराना है केमिस्ट्री। ओके, तो 200-250 साल पहले केमिस्ट्री नाम का कुछ वर्ड था नहीं, बाद में साइंटिस्ट आए, फिर उन्होंने केमिस्ट्री की डिस्कवर करी। तो आप ये सब पढ़ रहे हो। ओके, अब आप ये सोच रहे होगे 200-250 साल पहले ही हम लोग पैदा होते। चलिए, एंड इट्स फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, किसकी बात चल रही है, मैटर की। मैटर की फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, और मैटर की केमिकल कंपोजिशन के बारे में बताती है केमिस्ट्री आपको। फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस है, एनर्जी के बारे में बताती है जो रिएक्शंस में होते हैं, राइट।
तो ये केमिस्ट्री की डेफिनेशन है। अब केमिस्ट्री जो है वो 3 टाइप्स की है। असल में होती तो बहुत सारे टाइप्स की है, लेकिन हमें कितनी पढ़नी है, सिर्फ 3। तो यहाँ पर देखिए, फर्स्ट है फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। 3 केमिस्ट्री आपको पढ़नी है पूरी केमिस्ट्री में। ऐसे तो तमाम होती है, एनवायरमेंटल होती है, बहुत सारी होती है ना, आपको सिर्फ 3 पढ़नी है। अब देखिए यहाँ पर फिजिकल केमिस्ट्री की डेफिनेशन देखिए, यहाँ पर स्टडी ऑफ लॉज। लॉज कौन कौन से, जैसे बॉयल्स लॉ आपने पढ़े हैं, चार्ल्स लॉ आपने पढ़े हैं, इन सब के बारे में स्टडी करने को क्या कहते हैं, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। देखो यहाँ पर स्टडी ऑफ लॉ गवर्निंग बाय फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, उसको आप फिजिकल केमिस्ट्री कह रहे हो। अब देखो यहाँ पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या पढ़ोगे आप, स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन को पढ़ोगे आप और उसके डेरिवेटिव्स को पढ़ते हो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको पढ़ा रही हूँ जीओसी। जीओसी में हम सिर्फ कार्बन के कंपाउंड की बात करेंगे, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड की बात करेंगे, जिसमें हाइड्रोजन है, कार्बन है और ये हाइड्रोकार्बन और उसके डेरिवेटिव्स आएंगे। ठीक है। अब जो बचा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, जो पढ़ लिया आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जो बचा वो किस में आएगा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। स्टडी ऑफ ऑल नॉन एलिमेंट, जितने भी नॉन एलिमेंट्स हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स और उसके कंपाउंड्स, तो वो सब किस में आएंगे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आएंगे। एक्सेप्ट हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स, हाइड्रोकार्बन और उसके डेरिवेटिव को तो आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ लिया, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप जो बचेंगे वो पढ़ोगे। जितने भी नॉन एलिमेंट्स हैं और उनके कंपाउंड के बारे में आप स्टडी करोगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हम बात कर रहे हैं। जीओसी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, जीओसी भी आपका चलता रहेगा, पैरेलल चल रहा है। ओके, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और जीओसी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पैरेलल चला रही हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनको बेसिक क्लियर नहीं होता, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में प्रॉब्लम आती है, तो आपको अब प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, फ्रेशर बच्चे हैं, 11th-12th में आए हुए नए नए बच्चे हैं, तो उनको प्रॉब्लम होती है। जो ड्रॉपर है उनमें भी, ड्रॉपर को इतनी प्रॉब्लम तो नहीं होगी, हाँ अगर कुछ वीक एरिया है तो आपका वो भी कवर हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैटर की ही बात करेंगे हम पूरी केमिस्ट्री में। मैटर क्या होता है, देखो मैटर जो है आपको पता है, मैटर स्पेस कवर करता है। कोई भी चीज अगर है तो वो स्पेस कवर करती है। ठीक है। और उसके पास क्या होता है, मास होता है, स्पेस कवर करेगी और मास होता है। सपोज ये पेन है, ये क्या है, मैटर। कोई भी चीज लिविंग या नॉन लिविंग इस दुनिया में, वो सब क्या है, मैटर्स है, सब मैटर है। तो वो स्पेस कवर करता है। इस पेन को अगर मैं रखूंगी तो देखो मेरे हाथ पे ये स्पेस कवर कर रहा है, और इसके पास मास भी है ना, मास भी है, इस ग्राम में होगा इसका मास। कुछ भारी चीजें हैं तो वो किलोग्राम में होती है। आपका खुद का वेट लगभग 40 किलो के आसपास होगा, 35-40 किलो के आसपास। तो मैटर में स्पेस कवर करेगी मैटर, और उसमें मास होता है। अब मैटर को हमने डिवाइड कर दिया, ठीक है, इसका क्लासिफिकेशन करना जरूरी है। तो क्लासिफिकेशन जब हमने किया मैटर का, तो ये फिजिकल क्लासिफिकेशन है और ये केमिकल क्लासिफिकेशन है। बहुत बेसिक से पढ़ा रही हूँ, ये आपने 9th-10th में आराम से पढ़ा होगा, एक बार पढ़ लो, अच्छे से समझ लो। तो मैंने आपको ये बता दिया मैटर क्या होती है। कोई भी लिविंग या नॉन लिविंग थिंग, कुछ भी हो, वो मैटर कहलाती है। चाहे पेड़ पौधे हैं या एनिमल्स हैं या आप हो या ये पेन है ना, आपके पास मोबाइल है, ये लैपटॉप है, वो सब क्या है, मैटर है। इसका क्लासिफिकेशन करेंगे तो 2 टाइप से इसका क्लासिफिकेशन होता है, फिजिकल एंड केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन में देखिए यहाँ पर सॉलिड, लिक्विड, गैस, 3 टाइप की स्टेट होती है। सॉलिड, लिक्विड, गैस, आपको सिर्फ 3 टाइप की स्टेट पढ़नी है। प्लाज्मा वगैरह कौन सा स्ट्रीम वो नहीं पढ़ना, सिर्फ इतना ही पढ़ना है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब देखिए यहाँ पर केमिकल क्लासिफिकेशन में क्या होता है, प्योर सबस्टेंस मिलेगा आपको और मिक्सचर मिलेगा। क्या होता है, प्योर सबस्टेंस और मिक्सचर। प्योर सबस्टेंस क्या होते हैं, जो पूरी तरह से प्योर होते हैं, जैसे एलिमेंट है, कंपाउंड है, ये आपके क्या कहलाएंगे, प्योर सबस्टेंस कहलाएंगे। जैसे ये एलिमेंट है, ये कंपाउंड है, ये क्या है, प्योर सबस्टेंस है। मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, 2 तरह के मिक्सचर होते हैं। मैं आपको आगे बताऊंगी प्योर सबस्टेंस क्या होते हैं और मिक्सचर क्या होते हैं। ठीक है, अभी आप क्लासिफिकेशन देख लो। अब देखो यहाँ पर एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स में आपको मेटल मिल जाएगा, मेटल्स,
जैसे कॉपर है, एल्युमिनियम है, गोल्ड है, ये सब क्या होता है? मेटल होता है। सिल्वर मेटल है। मेटेलॉइड्स होते हैं, पीरियोडिक टेबल में आप देखोगे मेटेलॉइड्स भी होते हैं। नॉन मेटल भी होता है। नॉन मेटल जैसे कार्बन है, क्या है? नॉन मेटल है। नाइट्रोजन क्या है? नॉन मेटल है। राइट। अब यहाँ पर कंपाउंड देखिए, कंपाउंड ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं, इनऑर्गेनिक भी होते हैं। दोनों तरह के कंपाउंड आप पढ़ोगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हो। कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड को क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। इनऑर्गेनिक कंपाउंड आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ोगे। मिक्सचर होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस, दो तरह के मिक्सचर होते हैं। होमोजीनियस क्या होते हैं, हेट्रोजीनियस क्या होते हैं, अभी आगे आएगा। अभी सिर्फ मैंने आपको एक फ्लो चार्ट बता दिया है क्लासिफिकेशन का, मैटर का क्लासिफिकेशन कर दिया है, फिजिकल क्लासिफिकेशन एंड केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन में सॉलिड, लिक्विड, गैस है। केमिकल क्लासिफिकेशन में प्योर, सब्सटेंस एंड मिक्सचर है। ये सब होते क्या है आगे समझिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब फिजिकल क्लासिफिकेशन में क्या हो रहा है, यहाँ पर देखो। फिजिकल क्लासिफिकेशन में आप क्या पढ़ोगे? सॉलिड, लिक्विड, गैस। ये तो आप जानते ही हो, ये सॉलिड है। सॉलिड के मॉलिक्यूल्स अच्छे से अरेंज्ड होते हैं, है ना? अच्छे से अरेंज्ड होते हैं। ये क्या है? सॉलिड। और यहाँ पर देखो, ये लिक्विड है। लिक्विड के मॉलिक्यूल्स जो हैं, एटम्स होते हैं, वो चारों तरफ बिखरे हुए होते हैं। जैसे आपका वाटर है, ये क्या है? लिक्विड है। मिल्क क्या है? लिक्विड है। तो बिखरे हुए एटम्स होते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वीक होगा। सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रांग होता है, तो इसलिए इसके एटम्स पास पास होते हैं। लिक्विड के बिखरे हुए होते हैं, है ना? रैंडम होते हैं, किसी भी शेप में आ सकते हैं। लिक्विड को आप अगर मिल्क को या वाटर को आप किसी भी बर्तन में रखोगे, किसी भी वेसल में रखोगे, तो वो उसकी शेप ले लेगा। सॉलिड की शेप फिक्स्ड होती है, इसकी लिक्विड की शेप फिक्स्ड नहीं होती। राइट। सॉलिड का वेट जो है और लिक्विड का वेट एक बराबर हो सकता है, लेकिन शेप में फर्क होता है। अब यहाँ पर गैस की बात कर लेते हैं। गैस में क्या होता है? और ज्यादा रैंडम मोशन करता है गैस। गैस के मॉलिक्यूल्स जो है या एटम्स है, वो और ज्यादा बिखरे हुए होते हैं, और ज्यादा बिखर जाते हैं गैस के मॉलिक्यूल्स। तो इनमें इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्स है, यहाँ पर मॉलिक्यूल्स में लगने वाला जो फोर्स है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहलाता है, वो और वीक होता है। सॉलिड में सबसे ज्यादा होगा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। एटम पास पास होते हैं, स्ट्रांगली एक दूसरे को पकड़े हुए होते हैं। लिक्विड में क्या होता है? दूर दूर होगा। किससे? सॉलिड से। पर गैस के कंपेयर में नजदीक होते हैं। और यहाँ पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लिक्विड में क्या होता है? स्ट्रांग होता है, बट सॉलिड से वीक होता है। गैस से स्ट्रांग, सॉलिड से वीक। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है? रैंडम मोशन में मूव करते हैं गैस के मॉलिक्यूल्स, किसी भी रैंडम मोशन में मूव करते रहते हैं। तो यहाँ पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होता है वो बहुत वीक होता है। ठीक है। गैस की शेप फिक्स्ड नहीं होती, जिस बर्तन में रखोगे उसमें हो जाएगा। जैसे आपके घर में एलपीजी सिलेंडर है, आप उसमें रखते हो तो उसी की शेप गेन कर लेता है, प्रेशराइज्ड होकर गैस फिल की जाती है। तो यहाँ पर फिजिकल क्लासिफिकेशन में आप समझ गए, तीन तरह के पढ़ेंगे आप, सिर्फ सॉलिड, लिक्विड, गैस। वैसे प्लाज्मा भी होता है, बॉर्नस्टाइन भी होता है, आपको इतने ही पढ़ने हैं। अब बात कर लेते हैं प्योर सबस्टेंस की। प्योर सबस्टेंस किसकी बात चल रही है? केमिकल क्लासिफिकेशन की बात आ गई मैटर की। तो यहाँ पर प्योर सबस्टेंस में होता क्या है? जो प्योर हो, सबस्टेंस प्योर हो। कौन कौन से सबस्टेंस प्योर होते हैं? एलिमेंट्स और कंपाउंड। एलिमेंट्स देखो, यहाँ पर एलिमेंट्स होते क्या हैं? आपने पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स पढ़े होंगे। तो कौन कौन से एलिमेंट्स, मतलब है क्या ये एलिमेंट्स? देखो यहाँ पर सबस्टेंस कंटेन ओनली वन टाइप ऑफ एटम, एलिमेंट्स। अगर पीरियोडिक टेबल में मैं बात कर रही हूँ हाइड्रोजन की, किसकी बात कर रहे हैं हम? हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं। ग्रीन पेन, हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं। तो हाइड्रोजन का अगर एलिमेंट है तो उसके पास बहुत सारे एटम हो सकते हैं। एलिमेंट है तो उसके पास बहुत सारे एटम हो सकते हैं। तो सिर्फ एक टाइप के एटम से ये मिलकर बना होता है क्या? एलिमेंट। जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन है तो बहुत सारे हाइड्रोजन के एटम होंगे। ऐसा नहीं है कि हाइड्रोजन में कार्बन के एटम मिक्स कर दोगे या ऑक्सीजन के एटम मिक्स करोगे। ठीक है। हाइड्रोजन का अगर एटम है तो सब हाइड्रोजन के एटम होंगे, उसको आप एलिमेंट कहेंगे। और एलिमेंट के अंदर एक या एक से ज्यादा एटम हो सकते हैं।
और जितने भी एटम होते हैं सेम टाइप के होते हैं। मतलब हाइड्रोजन का है तो हाइड्रोजन की एटम मिलेंगे, कार्बन है एलिमेंट तो कार्बन के एटम्स मिलेंगे, नाइट्रोजन एलिमेंट है तो नाइट्रोजन के ही एटम्स मिलेंगे, ऑक्सीजन है, सिलिकॉन है, सोडियम है, ये मेटल है तो इसमें सोडियम के ही एटम मिलेंगे, एक या एक से ज्यादा। Fe ये यहाँ पर आयरन के ही एलिमेंट्स में आयरन के ही एटम मिलेंगे। अच्छा यहाँ पर ये मेटल है सोडियम आयरन तो कोई दिक्कत नहीं है, चाहे मेटल हो या नॉन मेटल हो, अगर एलिमेंट है तो एक टाइप के ही एटम मिलेंगे और एटम एलिमेंट के अंदर एक या एक से ज्यादा आपको मिलेंगे। कंपाउंड की बात कर लेते हैं। कंपाउंड क्या होते हैं? सबस्टेंस कंटेन टू और मोर एलिमेंट इन डेफिनाइट प्रोपोर्शन, मतलब डेफिनेट रेशियो में मिलेंगे आपको ऑफ मास। किसके? मास के डेफिनेट रेशियो में मिलेंगे आपको। देखो यहाँ पर एग्जाम्पल में यहाँ पर ये क्या है? H2O है, वाटर है, तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन का एलिमेंट है, एक ऑक्सीजन का एलिमेंट है, तो दो अलग अलग एलिमेंट है, एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, अलग अलग एलिमेंट हो गए। अच्छा यहाँ पर एटम कितने हैं? हाइड्रोजन के 2 एटम है, हाइड्रोजन के यहाँ पर देखो 2 एटम है, ऑक्सीजन का 1 है। समझ गए आप? सबस्टेंस कंटेन 2 और मोर एलिमेंट इन डेफिनेट रेशियो ऑफ मास, राइट। तो 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट, मतलब H2O में कौन कौन से एलिमेंट है? हाइड्रोजन है एंड ऑक्सीजन है, 2 एलिमेंट हो गए, या 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हाइड्रोजन के एटम कितने हैं? 2 हैं, ऑक्सीजन का 1 है, तो उससे क्या मिलकर बना? मॉलिक्यूल बना। कितने? H2O, तो डेफिनेट रेशियो में है, मतलब हाइड्रोजन के 2 एटम, ऑक्सीजन का 1 एटम, ये फिक्स्ड होगा। ऐसा नहीं होगा कि हाइड्रोजन का 1 ले लो, ऑक्सीजन के 2 ले लो, तो HO2 गलत फॉर्मूला, ये वाटर नहीं है। वाटर अगर है तो H2O ही होगा, दुनिया का कहीं से भी आप पानी ले आओ, वो पानी अगर H2O है, वाटर है, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? H2O। कहीं का भी ले आओ, अमेरिका का ले आओ, इंडिया का, ऑस्ट्रेलिया का, पाकिस्तान का, नेपाल का, कहीं का भी ले आओ, नाले का पानी है या रिवर का पानी है, झरने का पानी है, लेक वाटर, कहीं का भी ले लो आप, फॉर्मूला H2O ही रहेगा, ये वाला फॉर्मूला रहेगा, ये नहीं हो सकता। तो डेफिनेट रेशियो में है, हाइड्रोजन के 2 एटम, ऑक्सीजन का 1 एटम मिलकर H2O बना रहा है। क्लियर हो गया? और एलिमेंट्स कितने हैं? 2 हैं, कौन कौन से हैं? हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, वेरी सिंपल। मुझे नहीं लगता यहाँ तक कोई आपको डाउट होगा, होना भी नहीं चाहिए, एक एक पॉइंट समझा दिया। अब दूसरा एग्जांपल देखो, डेफिनेट रेशियो ऑफ मास। मास मतलब वेट है, H2O, देखो यहाँ पर वेट क्या है? हाइड्रोजन का 1 होता है, आगे पढ़ोगे तो समझ में आएगा, हाइड्रोजन का 1 होता है, 2 हाइड्रोजन है, 2 into 1, तो यहाँ पर ये 2 है इसका मास। और ऑक्सीजन का कितना होता है? 16, तो यहाँ पर 2 और 16 है, तो उसको सिंपलेस्ट रेशियो लेंगे तो 1:8 आएगा। दुनिया का कोई भी पानी होगा, उसका जो सिंपलेस्ट रेशियो है वाटर का, वो डेफिनेट रेशियो क्या आएगा? 1:8 आएगा, ठीक है। सिंपलेस्ट रेशियो में दिया है ये मास है। अब देखिए यहाँ पर ये मीथेन है, मीथेन में 2 एलिमेंट है, कार्बन और हाइड्रोजन, कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 4 है, कार्बन का एटम 1 है, हाइड्रोजन के 4 एटम है। क्लियर हो गया? इसी तरह NaCl में, ये NaCl में कितने एलिमेंट्स है? 2, एक Na और दूसरा Cl। और यहाँ पर जब ये कंपाउंड बना रहे हैं, NaCl आपस में बना रहा है, आयनिक कंपाउंड है ये, तो यहाँ पर दोनों ही अपना एक एक एटम लेकर आए हैं, तो डेफिनेट रेशियो में है। ऐसा नहीं हो सकता कि Na2Cl, गलत फॉर्मूला है, NaCl नहीं होगा, नमक का फॉर्मूला थोड़ी है ये Na2Cl, सोडियम अपने 2 एटम ले आएगा फॉर्मूले में, गलत हो जाएगा। तो डेफिनेट रेशियो में आपको मिलेगा। तो प्योर सबस्टेंस कौन कौन से होते हैं? एलिमेंट्स और कंपाउंड। समझ गए आप क्यों होते हैं? अब यहाँ पर ये जो एलिमेंट है और कंपाउंड किस तरह से एक दूसरे से अलग है, वो आप समझ गए प्योर सबस्टेंस में। अब एक बार और देख लीजिए, ये एलिमेंट है, यहाँ पर देखो सारे एटम सेम है, जितने भी टाइप के एटम्स हैं सेम है। देखो यहाँ पर ये गोल्ड है, गोल्ड,
तो यहाँ पर गोल्ड के मॉलिक्यूल दिखाए गए हैं आपको, एटम्स दिखाए गए हैं। तो यहाँ पर गोल्ड के जब एटम्स दिखाए गए हैं, अच्छा मॉलिक्यूल्स और एटम जो है आप कंफ्यूज मत होना। एटम जो है वो एलिमेंट के अंदर है, मॉलिक्यूल आगे बात करेंगे। तो यहाँ पर ये सब क्या है, एटम्स हैं, सब सेम टाइप के एटम्स हैं एलिमेंट के अंदर, सब सेम टाइप के हैं, सेम टाइप ऑफ एटम्स। ये एलिमेंट हो गया। यहाँ देखिए कंपाउंड में, कंपाउंड में देखिए यहाँ पर ये ग्रीन है और ये पर्पल है। ग्रीन एंड पर्पल दो तरह के एटम्स मिल रहे हैं, दो तरह के या दो से ज्यादा एलिमेंट्स के एटम हो सकते हैं। भाई एटम अलग अलग हैं तो एलिमेंट्स भी तो अलग अलग होंगे। कार्बन है अलग एलिमेंट है, हाइड्रोजन है अलग एलिमेंट है, दोनों अलग अलग हैं, कार्बन एलिमेंट हाइड्रोजन एलिमेंट, इनके एटम्स भी तो डिफरेंट डिफरेंट होंगे। तो उससे क्या बन रहा है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम से क्या बन रहा है, कंपाउंड बन रहा है, और वो भी डेफिनेट रेशियो में, डेफिनेट रेशियो ऑफ मास में। एटम सेम होंगे तो मास भी सेम होगा। अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स अगर डेफिनेट रेशियो में है तो मास भी डेफिनेट रेशियो में होगा। क्लियर हो गया। अब बात कर लेते हैं मिक्सचर की। अब मिक्सचर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सबस्टेंस। किसका कॉम्बिनेशन है, दो या दो से ज्यादा सबस्टेंस को अगर आप आपस में मिक्स कर दो तो उससे क्या बन जाता है, मिक्सचर बन जाता है। कैसे हो सकता है, ये लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है, सॉलिड फॉर्म में भी हो सकता है, गैस फॉर्म में भी होता है मिक्सचर, राइट। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, इंपोर्टेंट बात है, वेयर ईच रिटेन इट्स ऑन प्रॉपर्टी। अच्छा यहाँ पर जब आप किसी भी चीज को किसी भी के साथ भी मिक्स करते हो तो वो अपनी प्रॉपर्टी जो है वो रिटेन रखता है, राइट। अब यहाँ पर मिक्सचर में देखिए, अगर मिक्सचर है, सपोज वाटर है, वाटर में अगर मैं क्या डाल रही हूँ, कुछ भी डाल रही हूँ, ऑयल डाल दिया, तो वाटर अलग है ऑयल अलग है, तो ये अपनी खुद की प्रॉपर्टी रिटेन रखता है, इनकी अलग अलग प्रॉपर्टी शो हो रही है। सपोज कंपाउंड में ऐसा नहीं होता, कंपाउंड में क्या होता है, जैसे Na अलग एलिमेंट है, Cl अलग एलिमेंट है, जब इन दोनों को आपस में मिक्स कर दिया तो यहाँ पर NaCl बन गया, तो ये कंपाउंड बन गया, इसकी प्रॉपर्टी अलग होगी। नमक है ये Na मेटल है, Cl क्या है, नॉन मेटल है। अब यहाँ पर NaCl कंपाउंड बन गया, कंपाउंड बन गया तो ये अलग प्रॉपर्टी शो करेगा। जो आप खाने में नमक यूज करते हो NaCl, ये वही है, ठीक है। टेबल सॉल्व। अब यहाँ पर देखिए मिक्सचर में ऐसा नहीं होता है, मिक्सचर में जब आप दोनों चीजों को या दो से तीन चार चीजों को आपस में मिक्स करोगे, ठीक है, तो वो अपनी अलग अलग प्रॉपर्टी शो करेंगे। उनकी जो प्रॉपर्टी होती है वो मिक्स होने के बाद अलग नहीं बनता, कुछ अलग नहीं बनता। मतलब हो क्या रहा है, यहाँ पर Na की प्रॉपर्टी अलग थी, मेटल था, Cl नॉन मेटल था, आपस में मिक्स किया तो कंपाउंड बन गया, उसकी प्रॉपर्टी अलग है। यहाँ पर क्या होता है, वाटर और ऑयल को जब आपने मिक्स किया, वाटर की प्रॉपर्टी अलग है, ऑयल की अलग है, आपस में मिक्स करोगे तो वाटर अपनी ही प्रॉपर्टी शो करेगा, ऑयल अपनी ही प्रॉपर्टी शो करेगा। इसलिए ये लिख रहा है ईच रिटेन इट्स ऑन प्रॉपर्टी, अपनी अपनी प्रॉपर्टी को रिटेन रखते हैं, मेंटेन करके रखते हैं। क्लियर हो गया। अब देखिए एग्जांपल क्या है मिक्सचर के, देखिए शुगर में अगर आप वाटर डालोगे, सॉरी वाटर में अगर आप शुगर डालोगे तो क्या होगा, शरबत बन जाएगा। तो ये क्या है, मिक्सचर है। अब यहाँ पर वाटर में आप अगर ऑयल डालोगे, सॉल्वेंट सॉल्यूट, वाटर क्या है, सॉल्वेंट है आपका, और यहाँ पर शुगर ऑयल क्या है, ये सब सॉल्यूट है। जो ज्यादा परसेंटेज में होता है वो क्या होता है, सॉल्वेंट होता है, उसमें आप चीजों को घोलते हो। और जो कम परसेंटेज में होता है, कम क्वांटिटी में होता है, कम अमाउंट में होता है, वो क्या होता है, सॉल्यूट होता है। तो सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन वाले चैप्टर में आप पढ़ोगे दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट है, बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है, उससे आगे है ना, अभी बाइनरी सॉल्यूशन की बात कर रही हूँ, बेसिक है। तो फिजिकल केमिस्ट्री में आप पढ़ोगे सॉल्यूशन चैप्टर में, हमें सिर्फ अभी इतना ही पढ़ना है। अब देखिए यहाँ पर वाटर है, ये शुगर है, यहाँ पर ये वाटर है, ऑयल है, आपस में मिक्स करोगे तो ये अपनी अपनी प्रॉपर्टी जो है वो रिटेन करके रखते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये मिल्क है, ये क्या है, मिक्सचर है, ब्लड है, मिक्सचर है, राइट। गैसेज है, एयर क्या है आपका, एयर, ये भी क्या है, मिक्सचर है। अलग अलग गैसेज होती हैं एयर में, जैसे
ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है और साथ में इनर्ट गैसेज है, ठीक है, हीलियम है, नियॉन है, ये सब। अब देखिए यहाँ पर मिक्सचर भी दो तरह का होता है, एक होमोजीनियस मिक्सचर है और दूसरा क्या है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर में क्या होता है, जब आप वाटर को और शुगर को आपस में ऐड करोगे, सपोज ये हमारे पास बीकर है, इसमें हमने वाटर फिल कर दिया, क्या ये वाटर फिल कर दिया हमने, यहाँ पर ये वाटर है। अब क्या किया, अब क्या किया, यहाँ पर शुगर ऐड कर दी, भाई शरबत बनाना है हमें, शरबत बनाना है तो शुगर ऐड कर दी, गर्मी चल रही है, शरबत पीते हम लोग खूब, तो शुगर भी ऐड करी वाटर में, तभी तो शरबत बनेगा। तो आपने देखा दो कंपोनेंट को हमने यूज किया है, दो सबस्टेंस को यूज किया है, वाटर को और शुगर को, तब क्या बना, शरबत बन रहा है, हमारा मिक्सचर बन रहा है। तो यहाँ पर देखिए सॉल्यूशन भी कहलाता है, सॉल्यूशन बन रहा है। तो जब आप ऐड कर दोगे, यहाँ पर आपने ऐड कर दिया और अब तैयार हो गया आपका शरबत। अब क्या करोगे, अब जब आप इसको टेस्ट करोगे तो आपको सेम टेस्ट लगेगा, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि यहाँ पर ज्यादा मीठा है, इतना एरिया आपने लिया, कम मीठा है, यहाँ पर बिल्कुल फीका है, ऐसा नहीं लगेगा। थ्रू आउट द कंपोजिशन सेम होगी। होमोजीनियस मिक्सचर की खूबी क्या होती है, होमोजीनियस मिक्सचर की खूबी क्या होती है, उसका जो कंपोजिशन होता है वो सेम होता है। यहाँ से लेके यहाँ तक जाओगे आप तो कंपोजिशन सेम होगा। पता कैसे चलेगा सेम कंपोजिशन है, जब आप शरबत को टेस्ट करोगे तो आपको एक साथ एक जैसा टेस्ट आएगा। हर बार आप पियोगे, सिप लोगे तो हर बार जो टेस्ट आएगा वो सेम आएगा। ऐसा नहीं है कहीं ज्यादा मीठा है एक घूंट, दूसरा घूंट आपने लिया तो वो कम मीठा है, कहीं फीका है, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो सेम कंपोजिशन आपको मिलेगी थ्रू आउट द मिक्सचर। इसी के साथ यहाँ पर ये वाला एग्जांपल था, अब हम लेमनेड ले लेते हैं, लेमन जूस और वाटर, उसमें भी सेम कंपोजिशन आएगी। जब आप वाटर में लेमन मिक्स करोगे तो सेम कंपोजिशन आएगी थ्रू आउट द मिक्सचर। ऐसा नहीं है कहीं ज्यादा खट्टा है कहीं कम खट्टा लगेगा, नींबू पानी आपको, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कोल्ड ड्रिंक आप खूब पीना पसंद करते हो, कोल्ड ड्रिंक पीते हो, वहां पर भी कंपोजिशन क्या होती है, सेम होती है। अगर आप ऑयल और वाटर ले रहे हो, पानी में अगर आप ऑयल मिला रहे हो, आपने मिलाकर भी देखा होगा घर पे, तो उसकी जो कंपोजिशन होती है वो सेम नहीं होती। ऑयल क्या होता है, ऊपर आके तैरने लगता है, वाटर नीचे रह जाता है, ऑयल ऊपर आकर तैरने लग जाता है, ठीक है। खाना हम लोग पकाते हैं घर में, सब्जी वगैरह, तो उसमें भी क्या होता है, ऑयल ऊपर आकर तैरने लग जाता है ना, मिक्स नहीं होता, ऑयल ऊपर दिखाई देता है आपको। तो यहाँ पर देखिए होमोजीनियस मिक्सचर के एग्जांपल आपको पता चल गए। अगर आप वाटर में सैंड डालोगे, मिट्टी डालोगे तो मिट्टी नीचे बैठ जाएगी, वो भी घुलेगी ही नहीं। मतलब अगर कोई चीज घुल रही है अच्छे से तो वो होमोजीनियस मिक्सचर बना रही है, जो नहीं घुल रही है वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर बनाएगी। अब यहाँ पर देखिए हेट्रोजीनियस मिक्सचर में क्या होता है, डिफरेंट कंपोजिशन होता है थ्रू आउट द मिक्सचर। मैंने आपको समझा दिया, ये वाटर है सपोज, और यहाँ पर आप क्या डाल रहे हो, ऑयल डाल रहे हो, क्या डाल रहे हो, ऑयल, तेल। तो वाटर प्लस ऑयल मिलकर क्या बनाते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। कंपोजिशन सेम नहीं होगी, ऊपर की तरफ ऑयल आप डालोगे, ये आपने ऑयल डाला तो यहाँ पर ये ऊपर की तरफ तैरेगा पानी में, ये छोटी छोटी ड्रॉपलेट बना लेगा, ऊपर की तरफ नजर आएगा आपको, ऐसी तो होता है, ये छोटी छोटी ड्रॉपलेट बना लेगा, सरफेस पे आ जाता है ऑयल। तो ये कंपोजिशन जो है वो डिफरेंट कंपोजिशन है। यहाँ पर देखो सेम कंपोजिशन है, यहाँ पर डिफरेंट कंपोजिशन है, यहाँ पर पानी है, इस एरिया में क्या है, वाटर है, और इस एरिया में क्या है, ऑयल है ऊपर की तरफ सरफेस पे। तो डिफरेंट कंपोजिशन हुई ना। इसी तरह अगर आप पानी में मिट्टी डालोगे तो मिट्टी नीचे बैठ जाएगी, यहाँ पर पानी ऊपर रह जाएगा, तो वो भी क्या है, डिफरेंट कंपोजिशन है। तो थ्रू आउट द मिक्सचर अगर सेम कंपोजिशन है तो होमोजीनियस मिक्सचर, अगर डिफरेंट कंपोजिशन है तो आपकी हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहलाता है। मिक्सचर होता क्या है मैंने आपको बता ही दिया है। अब बात कर लेते हैं डिफरेंस की। डिफरेंस क्या क्या है मिक्सचर और कंपाउंड में।
हमने मिक्सचर बहुत अच्छे से पढ़ा है, कंपाउंड भी बहुत अच्छे से पढ़ा है। कंपाउंड में मैंने आपको बताया दो एलिमेंट आपस में मिक्स करने पर, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट को आपस में आपने मिक्स कर दिया और डेफिनेट रेशियो में आपने वो एलिमेंट्स लिए हैं, उनका मास किस रेशियो में, डेफिनेट रेशियो में, ये एटम्स डेफिनेट रेशियो में है। तो यहाँ पर कंपाउंड होता है वो, और मिक्सचर में क्या होता है, ऐसा कुछ नहीं होता किसी को किसी के साथ भी आप मिक्स कर दो मिक्सचर में। लेकिन होता क्या है, इसमें रिटेन रहती है कंपोनेंट की प्रॉपर्टी, सब्सटेंस की प्रॉपर्टी, यहाँ पर रिटेन नहीं रहती। मतलब ये अपना एग्जिस्टेंस खो देता है। जो अलग अलग आप सब्सटेंस डालोगे तो वो अपना एग्जिस्टेंस खो देगा कंपाउंड में, कंपाउंड की खुद की अलग एक नई प्रॉपर्टी निकल के आएगी। मिक्सचर में रिटेन रहती है सब्सटेंस की प्रॉपर्टी। देखिए, कंपाउंड डज नॉट एग्जिबिट प्रॉपर्टी ऑफ इट कंपोनेंट व्हाइल मिक्सचर डज, कह रहा है ये। देखिए यहाँ पर H2Cl2 एग्जाम्पल, तो यहाँ पर ये HCl है। H2 की प्रॉपर्टी क्या है, Cl2 की प्रॉपर्टी क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है। H2 गैस है, Cl2 गैस है, मिलकर क्या बना, HCl बना। तो यहाँ पर ये एसिड है, HCl क्या है, ये कंपाउंड है। क्या है, कंपाउंड। अब ये प्रॉपर्टी अलग है भाई, ये गैस था H2, Cl2 गैस था, HCl एसिड है, तो बिल्कुल अलग प्रॉपर्टी शो हो रही है, बदल गई ना प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर ये कंपाउंड है। अब देखिए यहाँ पर H2 है, O2 है, ये दोनों गैस हैं। यहाँ पर ये वाटर बना रहा है, वाटर भी क्या है, कंपाउंड है। और वाटर क्या है, लिक्विड है आपका। ये दोनों गैस है, ये लिक्विड है। स्टेट ऑफ मैटर चेंज हुई, राइट। तो आप समझ गए अब मिक्सचर और कंपाउंड में क्या क्या फर्क है। अब यहाँ पर एटम स्टार्ट हो जाएगा, आगे हम एटम पढ़ेंगे, ओके। तो यहाँ पर एटम स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ से एटम के बारे में मैं आपको बताऊंगी। अभी सिर्फ इतना ही बताया है, राइट। अब हम सेशन को एंड करते हैं, अब नेक्स्ट सेशन में हम पढ़ेंगे। एक बार देख लीजिए यहाँ पर ये क्या है। देखिए, हमने कोहिनूर सीरीज को लॉन्च किया है जो नीट और जेईई वाले बच्चों के लिए है। 2026 में जो बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, नीट वाले बच्चे और जेईई वाले बच्चे, ये साथ में 11th 12th वाले बच्चे जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो फ्रेशर हो या ड्रॉपर हो, तो ये जो सीरीज है ये उन बच्चों के लिए है, कोहिनूर सीरीज। तो यहाँ पर ये केमिस्ट्री की क्लासेस आपको A to Z क्लासेस फ्री मिलेगी, बिल्कुल फ्री है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी चल रहा है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैं आपको जीओसी पढ़ा रही हूँ। जीओसी में मैंने आपको रेजोनेंस बता दिया है। रेजोनेंस जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा, प्रॉब्लम आती है समझने में, टफ टॉपिक है, आपको समझने में प्रॉब्लम तो आएगी, तो आप एक बार जरूर देख लेना, ठीक है। जीओसी तो साथ के साथ पैरेलल चलेंगे ये लेक्चर्स। डॉक्टर हिरा फिरदौस, ये मेरा चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना। शेयर करो, कमेंट्स करो, लाइक करो, ओके। कमेंट्स करके बताओ। ये टेलीग्राम लिंक है, आप इसको ज्वाइन जरूर कर लेना। क्यूआर कोड से भी आप स्कैन कर ज्वाइन कर सकते हो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।